हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में वॉट वर्ड का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वॉट का मतलब होता है क्या। एक जनरल इंट्रोगेटिव के रूप में जब भी प्रश्नवाचक सवाल कोई वाक्य आपको बनाना है तो प्रश्न पूछने के लिए अगर क्या बोलना है तो हम वॉट का इस्तेमाल करते हैं। वॉट का मीनिंग होता है क्या। तो ये यूज़ तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर हमको इसके स्पेसिफिक यूजेस और भी ज़्यादा यूजेस मालूम पड़ जाए कि कुछ खास यूजेस क्या है तो हमारे लिए इंग्लिश बोलना और भी आसान हो जाए और हम खूब अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है यूजेस ऑफ वॉट, कि वॉट जो वर्ड है इसके असल में क्या क्या इस्तेमाल है। तो दोस्तों पहला यूज़ तो वही है जो हम सभी पहले से ही जानते हैं, एज अ जनरल इंट्रोगेटिव फॉर थिंग्स। किसी भी चीज़ के बारे में पूछने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है क्या। जैसे व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, या व्हाट डॉग इज़ दैट, अरे यार ये कौन सा कुत्ता है। क्या यानी कौन सा, ये मीनिंग है। तो इस सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ब्रीड पूछ रहा है कोई कि कौन सी ब्रीड है। व्हाट डॉग इज ही दैट, व्हाट मोबाइल फ़ोन इज़ दैट, यानी तब उसका मॉडल पूछा जा रहा है मोबाइल फ़ोन का। तो आप बोल सकते हैं इट्स अ जर्मन शेफर्ड। व्हाट डॉग इज़ दैट, इट्स अ जर्मन शेफर्ड। तो एक यूज़ तो दोस्तों ये है सवाल पूछने के लिए। दूसरा यूज़ क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक यूज़ है और ये हमको सावधानी से सीखना चाहिए और एक्चुअली आपको वीडियो एंड तक देखना चाहिए जिससे कि आप वर्ड के सारे यूजेस को ठीक से सीख सकें। तो दोस्तों क्या करना है हमको, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है वाई, क्यों। तो व्हाट को हम क्यों पूछने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, व्हाट और फॉर के बीच में कुछ एक शब्द हम डालेंगे जिसकी ज़रूरत होगी वाक्य में। जैसे व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, आपने ये काम क्यों किया। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, वाई डिड यू डू दैट, आपने इस काम को क्यों किया। या आप ऐसे बोल सकते हैं व्हाट डिड यू डू दैट फॉर। जैसे पूछना हो तुमने ये क्यों खरीदा किसी सामान के लिए, तो आप बोल सकते हैं व्हाट डिड यू बाय दैट फॉर। व्हाट डिड यू से दैट फॉर, आपने ये क्यों कहा। तो जो भी वर्ब है, तो यहाँ जो डू लिखा है मैंने, तो डू, बाय, से, या किसी भी वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अगर मुझे ये इस तरीके से मैं बोल ही सकता हूँ तो फिर मैं इस तरीके से क्यों बोलूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक टिप दूंगा मैं कि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में एक ही बात को बहुत सारे तरीक़ों से वो उस बात को कहना आना चाहिए। इससे आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव बनती है और लोग आपसे इंप्रेस्ड होते हैं और आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। यही फ़ायदा होता है एक ही बात को अलग अलग तरीक़ों से सीखने के लिए। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो अगला एग्जाम्पल है हमारा तीसरा, उसके बारे में बात करते हैं। अब तो ये है दोस्तों वॉट प्लस बी, बीच में कुछ वर्ड्स होंगे लाइक। अच्छा, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, इसका इस्तेमाल होता है रिक्वेस्ट फॉर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब है वर्णन, कि अगर कोई, जैसे आपको ये भारी भरकम शब्दों के जाल में नहीं फंसना है, मैं आपको समझाया था उसका मीनिंग क्या है। वर्णन पूछ रहा है कोई, यानी आप शादी में गए थे, आप वहाँ से घर आए वापस खाना वाना खा के, घर पर लोग आपसे पूछ रहे हैं शादी कैसी थी, पार्टी कैसी थी, एग्ज़ाम कैसा, हम पूछते ना कैसा रहा पेपर, एग्ज़ाम कैसा था, वो पेपर कैसा था, मुश्किल था कि आसान था। इस तरह की बातें पूछनी हो तो आपको ये वाला फॉर्म, ये वाला टर्म, ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, बी जो है, बी के प्रेजेंट में 3 फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर, और पास्ट में वॉज, वर। तो उन्हीं का इस्तेमाल करना है। अगर प्रेजेंट टेंस में बोलना है तो इज, एम, आर लगाएंगे और पास्ट टेंस में बोलना हो तो वॉज, वर लगाएंगे। जैसे कोई पूछ रहा है किसी से एग्ज़ाम कैसा था, तो ये बना व्हाट वॉज, बी की जगह पर वॉज लग गया, व्हाट वॉज द एग्ज़ाम लाइक। अगर यहाँ पूछना होता खाना कैसा था तो आप कैसे पूछते हैं, व्हाट वॉज द फूड लाइक। तो ये जो वर्ड है एग्ज़ाम, फूड। अब पूछना हो पार्टी कैसी थी, व्हाट वॉज द पार्टी लाइक। शादी कैसी थी, व्हाट वॉज द मैरिज लाइक। तो ये अब यहाँ पर हम इसको हाउ की जगह पर इस्तेमाल करें। हाउ मतलब कैसा, हाउ वॉज द एग्ज़ाम, ऐसे हम पूछते हैं, आप उसको ऐसे पूछ सकते हैं, ये और भी अच्छी इंग्लिश है। व्हाट वॉज द एग्ज़ाम लाइक। यह एक दूसरा एग्जाम्पल है। व्हाट वॉज द वेदर लाइक, व्हाट इज़ द वेदर लाइक। जैसे मान लेते हैं आपके कोई फ्रेंड है दूसरे शहर में, आप फ़ोन करके पूछ रहे हैं अरे यार वहाँ मौसम कैसा है, तो व्हाट इज़ द वेदर लाइक। मान लेते हैं वो गोवा में है तो आप बोलेंगे व्हाट इज़ द वेदर लाइक इन गोवा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं व्हाट को आप कितने तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो और अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश कितनी प्रभावशाली सुनाई देगी। तो व्हाट वॉज द एग्ज़ाम लाइक, व्हाट वॉज द पार्टी लाइक। तो दोस्तों एक यूज़ तो ये है। अब आते हैं अगले यूज़ पे। अगला यूज़, अब ये भी बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। जैसे आपको हम पूछते हैं ना किसी, आपके पापा क्या करते हैं, उसका भाई क्या करता है, तो उसको आप व्हाट से पूछ सकते हैं। कैसे, व्हाट इज़ ही। कैसे, व्हाट इज़ हिज प्रोफेशन। इसका एक्चुअल मीनिंग है व्हाट इज़ हिज प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, कि कोई यानी कि व्यवसाय, कोई क्या काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो जैसे आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर फादर, ही की जगह पर योर फादर। इधर शी भी हो सकता है, व्हाट इज़ योर मदर, व्हाट इज़ योर ब्रदर, व्हाट इज़ हिज अंकल। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल भी है,
कोई किसी से पूछ रहा है कि अरे यार उसका भाई क्या काम करता है, व्हाट इज हिज ब्रदर, तो व्हाट इज के बाद उस आदमी का नाम देना है, या तो नाम दे सकते हैं या उसकी जगह पर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल होने वाला, तो प्रोनाउन जैसे मैंने ही लगाया है तो व्हाट इज ही, व्हाट इज हिज ब्रदर, व्हाट इज योर फादर, इस तरीके से पूछे। तो व्हाट का दोस्तों एक इस्तेमाल ये भी है। और दोस्तों आखिरी इस्तेमाल एक और है व्हाट का, वो भी हम सीख लेते हैं। जैसे व्हाट एज या साइज ऐसे करके भी पूछते हैं। जैसे व्हाट एज इज ही, यानी उसकी कितनी उम्र है, इसको हम कैसे और पूछ सकते हैं, हाउ ओल्ड इज ही, ये तो तरीका है, वो आप जानते होंगे पहले से। बट व्हाट एज इज ही, व्हाट साइज डू यू लाइक, या व्हाट साइज शूज डू यू वेयर। तो इस प्रकार से व्हाट एज, व्हाट साइज, ये भी एक यूज़ है व्हाट का। तो दोस्तों ये सारे वर्ड के यूजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं स्पोकन इंग्लिश में, और इनको सीख के थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अगर आप इनको अपने बोलने में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, अगले वीडियो में हम मिल करके फिर एक अच्छी बात सीखेंगे जिससे कि हमको इंग्लिश बोलने और लिखने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।